नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन हो चुका है, जहां पर कुल 31 मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की आज राज्यपाल फागू चौहान के समक्ष जो है वो शपथ ग्रहण की है। बात करें बिहार कैबिनेट के नए चेहरों की, तो जहां आरजेडी की तरफ से कुल 16 मंत्री शामिल हुए हैं, तो वहीं जदयू की तरफ से 11 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है और जदयू कोटे से सभी पुराने मंत्रियों को वापस से शपथ ग्रहण कराया गया है। इसी कड़ी में बात करेंगे जदयू कोटे के मंत्री विजेंद्र यादव की। तो विजेंद्र यादव की हनक जो है वो बिहार की राजनीति में काफी पुरानी है। वो 30 साल से विधायक है। इतना ही नहीं, उन्हें वापस से जो है वो ऊर्जा मंत्री बनाया गया है बिहार का। दरअसल बिहार की राजनीति में हमेशा से कोसी ने अपने सशक्त दावेदारी दी है। सरकार किसी की भी हो, कोसी का अपना वजूद रहा है। इस बार जब नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो कैबिनेट के अव्वल नामों में कोसी का प्रतिनिधित्व शामिल है। 1990 के चुनाव में जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे विजेंद्र प्रसाद यादव ने लगातार आज तक सुपौल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अपनी कार्यशैली एवं निष्ठा की बदौलत वे लगभग 32 वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर रही हैं। कांग्रेसी हुकूमत के बाद 1990 में प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के दौर में पहली बार जनता दल के टिकट पर विजेंद्र प्रसाद यादव का निर्वाचन हुआ था। आपको बताएं कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्रित्व काल में कुछ महीने तक इन्हें बतौर विधायक दल एवं क्षेत्र की सेवा की। अपनी कर्मठ एवं ईमानदार छवि की बदौलत इन्हें 1991 में ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया। अपनी कार्यशैली की बदौलत कुछ ही दिनों बाद ये कैबिनेट मंत्री बना दिए गए। ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने बेहतर काम किया। 1995 के चुनाव में ये पुनः जनता दल के ही टिकट पर निर्वाचित हुए। लालू प्रसाद के ही नेतृत्व में इन्हें नगर विकास मंत्री बनाया गया और बाद में फिर विधि और ऊर्जा मंत्री बनाए गए। बात करें 1997 की, तो 1997 में लालू प्रसाद और शरद यादव के गुटों में पार्टी विभक्त हो गई। विजेंद्र प्रसाद यादव ने शरद यादव का साथ दिया और ये मंत्रिमंडल से अलग कर दिए गए। 2000 का भी चुनाव इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर ही लड़ा और विधायक चुने गए। प्रदेश में राजद की सरकार बनी। जनता दल यूनाइटेड को मजबूती प्रदान करने में विजेंद्र बाबू की अहम भूमिका रही है। साल 2005 का चुनाव पार्टी ने इन्हीं की अगुवाई में लड़ा। उस वक्त ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। 2005 में चुनाव के बाद ये फिर कैबिनेट मंत्री बनाए गए। सिंचाई, ऊर्जा और विधि जैसे विभाग की जवाबदेही सौंपी गई। 2010 के चुनाव जीतने के बाद संसदीय कार्य, मद्य निषेध, निबंधन, बाद में फिर ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विभाग इनके हिस्से में रहा। 2014 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की पराजय के बाद नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी के नेतृत्व में सरकार बनी और विजेंद्र बाबू वित्त मंत्री बनाए गए। 2015 में सूबे में राजनीतिक उथल पुथल के बीच ये मंत्री पद से हटा दिए गए। पुनः नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी सरकार में इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इनके जिम्मे वित्त, ऊर्जा, उत्पाद और वाणिज्य कर जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई। गौरतलब है कि 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी महागठबंधन की सरकार में फिर उन्हें ऊर्जा और वाणिज्य कर जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2017 में महागठबंधन से जदयू अलग हुआ और राजद की सरकार में पुनः ऊर्जा, वाणिज्य कर, उत्पाद जैसे महत्वपूर्ण विभाग इन्हें सौंपा गया। 2020 में पुनः राजद की सरकार बनी, जिसमें ऊर्जा, खाद्य, उपभोक्ता और संरक्षण विभाग इन्हें मिला। 2022 में जब जदयू ने पुनः राजद से नाता तोड़ा और राजद एवं कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई, तो फिर विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री बनाए गए। उन्हें ऊर्जा एवं योजना विकास मंत्री बनाया गया है। बिहार की राजनीति में विजेंद्र प्रसाद यादव की हनक 32 साल पुरानी है, जहां पर उन्होंने बिहार की सियासत में 1990 में कदम रखा था और आज तक वो कैबिनेट में मंत्री बने गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक भी चुनाव नहीं हारा है। अपने क्षेत्र से वो लगातार विधायक बने हैं और एक बार फिर से बिहार सरकार की नई कैबिनेट में विजेंद्र प्रसाद यादव को बतौर ऊर्जा मंत्री शामिल किया गया है। फिलहाल के लिए सब में इतना ही। नमस्कार।